श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे भगवान के शरीर में, इंसान के शरीर में और राक्षस के शरीर में क्या फ़र्क होता है। भगवान का शरीर नीला और राक्षस का काला और इंसान का गेहुआ रंग देखते हैं। ये अंतर सूक्ष्म शरीर का होता है। बाहरी शरीर रूप से जब जैसे राम आए, कृष्ण आए तो कंस और रावण भी थे और लोग तो थे ही, भीड़ तो थी ही। बाहर से सबका शरीर एक जैसा होता है, लेकिन अंतर होता है सूक्ष्म शरीर का। रावण का यानी कि राक्षसों का सूक्ष्म शरीर काला जेट ब्लैक होता है और इंसान का सूक्ष्म शरीर गेहुआ होता है। परमात्मा के शरीर में, भगवान के शरीर में ये जो सूक्ष्म शरीर होता है वो नहीं होता है। यही कारण है कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को एक दृष्टि से देख पाता है और इतना प्यार, दया, करुणा दे पाता है, उसका यही कारण है। भगवान का जो शरीर होता है उसका हम रंग आसमानी नीला रंग देखते हैं। आसमानी नीला रंग विशालता का प्रतीक है। सागर जब साफ हो, सागर जब एकदम साफ सुथरा हो तो आप देखिए वो आसमानी नीला रंग लगता है। आसमानी नीला रंग विशालता का प्रतीक है। विशाल, सागर कितना विशाल होता है, ऐसे ही परमात्मा का जो व्यक्तित्व है वो विशाल होता है। सागर विशालता का ही नहीं, गहराई का भी प्रतीक है। परमात्मा का जो व्यक्तित्व होता है वो सागर से भी ज़्यादा गहरा होता है। तभी भगवान इतनी गहराई से दया, करुणा और प्यार पूरे ब्रह्मांड को दे पाते हैं। आसमानी नीला रंग आकाश का होता है, यानी कि परमात्मा का जो व्यक्तित्व होता है वो आसमान से भी ऊपर होता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान जब धरती पर आए तो उन्होंने एक ही जन्म में, एक ही जीवन में इतना पुण्य, इतनी दया, इतनी करुणा, पूरे ब्रह्मांड को इतना प्यार दिया कि उन्होंने इस धरती से लेकर गोलोक तक की यात्रा करी। कैसे? श्री कृष्ण भगवान ने किसी भी राक्षस को पहली गलती पे नहीं मारा। हर किसी राक्षस को 99% चांस दिए, 99। इसमें तकरीबन बहुत लंबी ज़िंदगी निकल जाती है। 99 चांस देने का अर्थ है कि उन्होंने दया से, करुणा से, प्यार से बहुत समझाया कि ये गलत काम मत करो, पर राक्षस तो राक्षस ही नहीं माने। तब उन्होंने उन राक्षसों को मारा। अब जो भगवान ने 99% जो चांस दिए और भगवान के शरीर से, क्योंकि अच्छा ही कर्म निकलता था राक्षसों से बुरा। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम अच्छा करते हैं, फिर वो बुरा करता है, फिर हम अच्छा करते हैं, तो ये लिफ्ट एक एस्केलेटर की तरह काम करता है कि जो अच्छा करता है वो ऊपर उठता जाता है और जो बुरा ये लिफ्ट एक एस्केलेटर की तरह काम करता है। आसमानी नीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, पॉजिटिव कलेक्टिव एनर्जी। आप कोई भी मेडिटेशन वीडियोस देखिए, मेडिटेशन वीडियोस में हमेशा बैकग्राउंड जो होता है वो आसमानी नीले रंग का होता है। आपको कभी भी उसमें काला, हरा, नीला रंग नहीं दिखेगा। परमात्मा का रंग इसीलिए आसमानी नीला होता है। आसमानी नीला रंग शांति का भी प्रतीक होता है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी और एक साधारण सा ग्राहक उसके सामने बैठी थी। दोनों व्यापार की बातों में एकदम मगन थे, एकदम बातें करने में मगन थे। थोड़ी देर बीती, व्यापारी के पास एक तार आया। तार में उसने तार को खोला, देखा, पढ़ा और गद्दी के नीचे सरका दिया। जो ग्राहक बैठा था, सामान्य स्थिति का जो ग्राहक बैठा था, उसको बड़ी हलचल हुई, लेकिन वो शांत, फिर दोनों व्यापार की बातें करने में मगन हो गए। थोड़ी वक्त बीता, थोड़ी देर के बाद उस व्यापारी के पास दूसरा तार आया। उसने उस दूसरे तार को भी देखा, खोला, पढ़ा और गद्दी के नीचे सरका दिया। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। ये देखकर ग्राहक के मन में बहुत कौतूहल जागा। उसके मन में एक हड़कंप सा मच गया कि तार जैसी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में एक हड़कंप मचा देती है। ये इतनी शांति से एक चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। थोड़ी देर वो फिर व्यापार की बातें करने में मगन हो गए, लेकिन ग्राहक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जब सब्र का बांध टूट गया, तब उसने व्यापारी से पूछा, तार जैसी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में एक हड़कंप मचा देती है, एक खलबली मचा देती है। आपने तार को पढ़ा और रख दिया, आपके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आई। क्या था ऐसा तार में? तब व्यापारी ने बताया, पहले तार में मेरे जहाज़ डूबने की खबर थी, उसमें मेरा लाखों का सामान था और वो डूब गया। व्यापारी बोला, फिर दूसरे तार में क्या था? बोला, दूसरे तार में भी वही खबर थी। दूसरे तार में भी मेरा लाखों का सामान था, पर वो दूसरा जहाज़ बंदरगाह पर पूरी सुरक्षा से पहुंच गया और जितनी देर में जहाज़ बंदरगाह तक पहुंचा, मेरे सामान की कीमत 5 गुनी बढ़ गई थी। तो उसमें मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। दोनों ही चीज़ें उस व्यापारी ने इतने सामान्य तरीके से बताई कि उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। हमें जीवन में इससे ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जब परिस्थितियाँ आती हैं, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी मनस्थिति क्या है,
उसी हिसाब से हम परिस्थिति को लेते हैं। दरअसल जो जीवन है वो एक पहाड़ी नदी के समान है। आप पहाड़ी नदी को देखिए, पहाड़ी नदी जब निकलती है तो उसके बीच में बहुत सारे पहाड़, बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, चट्टान भी आती है, लेकिन पहाड़ी नदी अपनी मस्ती नहीं खोती। वो उसी मस्ती से उसको चीर के आगे बढ़ती चली जाती है। हमको भी जीवन में यही करना चाहिए। जब जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई रुकावट आए, तो हमें पहाड़ी नदी की तरह आसानी से बहते हुए मस्ती से जीवन में आगे बढ़ता जाना चाहिए। जो राक्षस होते हैं इनका सूक्ष्म शरीर काला होता है, यानी कि जेट ब्लैक। सूक्ष्म शरीर को आप बीज भी कह सकते हैं। उनका जो अंदर का बीज होता है वो काला जेट ब्लैक होता है। यही कारण होता है कि वो सारी जिंदगी इतने बुरे कर्म करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि ये इतने बुरे कर्म, इनको भगवान से सबसे ज़्यादा दुश्मनी होती है। ये भगवान से को परेशान करने में सबसे ज़्यादा रस लेते हैं। कारण क्या है? कारण है अंधकार। किसी कमरे में अंधकार हो, आप उसको झाड़ू से मारिए, डंडे से मारिए, वो नहीं भागेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाना है या आप एक छोटा सा बल्ब जलाइए और अंधकार भाग जाएगा। जिस तरह से अंधकार और उजाला एक कमरे में नहीं रह सकते, उसी कारण ये राक्षस डरते हैं भगवान से, और ये अपनी सुरक्षा के लिए ही भगवान के ऊपर इतने सारे कर्म करते हैं। तो इनका जो सूक्ष्म शरीर होता है राक्षसों का, ये परमात्मा के प्रकाश से डरता है कि जैसे प्रकाश इनके ऊपर पड़ेगा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन 99% चांस भगवान देते हैं। जब पूरी तरह समझते हैं कि इनका कुछ नहीं होगा, तब भगवान इनका राक्षसों का सर्वनाश करते हैं। ये जो राक्षस होते हैं, आप देखिए, एक ही जीवन में इतना पाप कर लेते हैं कि हजारों साल, 3000, 5000 साल तक लोग इनको कष्ट दे दे के आनंद मनाते हैं। आज आप रावण को देखिए। रावण का जो पुतला होता है उसमें हम पटाखे भरते हैं, उसके मुंह पे काले पोत देते हैं और उसका 10 मुंह बना देते हैं, फिर उसको जलाते हैं और फिर उसमें आनंद मनाते हैं। आज जो लोग रावण को जला रहे हैं, उसका तो रावण ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कब का रावण ने किया था, पर उसने जो अहंकार वातावरण में इतना ज़्यादा फैला दिया है, उससे इंसान त्रस्त होकर आज भी रावण को जला के आनंदित होता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी एक अकाउंटेंट की तरह निकलती है। वो पूरी ज़िंदगी एक अकाउंटेंट बना रहता है कि उसने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं 100 रुपये दे दूँ, उसने 1000 रुपये दिए तो मैं 1000 रुपये दे दूँ, उसने मेरी बेइज्जती करी तो मैं बेइज्जती कर दूँ, उसने मेरे साथ बेईमानी करी तो मैं बेईमानी करूँ। इसी अकाउंटेंसी में इंसान सबसे ज़्यादा फेल होता है। कैसे? ज़िंदगी एक सीढ़ी की तरह है। उसी सीढ़ी पर आप कितना भी ऊपर चढ़ सकते हैं, उसी सीढ़ी से आप कितना भी नीचे गिर सकते हैं। जैसे माना आप चौथी सीढ़ी पर खड़े हैं। चौथी सीढ़ी पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपकी कोई बेईमानी कर गया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, किसी ने आपके साथ कोई भी चीटिंग कर दी। अब आप ये सोचें चौथी सीढ़ी पर खड़े होकर कि मेरे को कब मौका लगे और कब मैं इसकी बेईमानी करूं, कब मैं इसको धोखा दूं, कब मैं इसकी चीटिंग करूं। आप सोचिए, ये मौका हो सकता है आपको 1 महीने बाद मिले, ये भी हो सकता है आपको ये मौका 1 साल बाद मिले। अब आप सोचिए, माना 1 महीने बाद आपको ये मौका मिला कि आप बदला लें, और आपने ले भी लिया। पर आप सोचिए 1 महीने में आप चौथी सीढ़ी से 40 सीढ़ी भी पार कर सकते थे। और ये जो गैप है चौथी सीढ़ी से 40 सीढ़ी तक का, इसमें आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते थे, आप अपने व्यापार का ध्यान रख सकते थे, और आप जो रिश्ते हैं आपके, वो आप अच्छा कर सकते थे। लेकिन आप चौथी सीढ़ी पर खड़े रहे। माना जैसे आज आपकी कामवाली है, कामवाली ने आपसे पैसे मांगे उधार, आपने दे दिए कि ले जा। बाई चांस होता है कि वो दूसरे दिन नहीं आई किसी भी कारणवश। आपके मन में एकदम गुस्सा आएगा, कल ही मैंने इसकी मदद करी, कल ही मैंने पैसे दिए और आज ये नहीं आई। आप 3-4 घंटे गुस्से में निकालेंगे, आपका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब 4-5 घंटे बाद आपका सब्र का बांध टूटेगा, तो जो काम वाली जो 10 घर छोड़ के जहाँ काम करती है, उनको आप फ़ोन करेंगे और पूछेंगे क्या काम वाली काम कर गई? वो कहेंगे हाँ मेरा तो काम हो गया। अब आपका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ेगा कि मदद मैंने करी और काम वहाँ कर गई। ये आएगी तो मैं इसे कहूँगी मेरे पैसे वापस कर, मुझे काम नहीं कराना। तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी तो मदद करनी नहीं चाहिए। आप एक बार कल्पना करिए कि जब वो काम वाली आपकी 24 घंटे के बाद आएगी, आप उसे ये बात एक बार बोलेंगे। आप गौर करिए, आप ध्यान से देखिए, आपका मन इस बात को कितनी बार रिपीट करेगा 24 घंटे में? कम से कम 100 बार या 1000 बार, कम से कम 100 बार। आप रिपीट, जितनी बार आपका मन रिपीट करे आप उसकी काउंटिंग करिए
कि कितनी बार रिपीट करता है। फिर माना 24 घंटे बाद आपके काम वाली आ गई, आपने जैसी खिड़की से देखा कि बाई आई है, आप दौड़ के कुंडी खोलेंगे। वैसे आप खोलें चाहे ना खोलें, लेकिन क्योंकि आपको गुस्सा निकालना है तो आप दौड़ के कुंडी खोलेंगे। कुंडी खोलते ही आप बरस पड़ेंगे कि मैंने तेरी मदद करी, तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आई और उनके यहाँ कर गई। वो कहेगी मैडम मैं नहीं आई थी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं नहीं आई थी। पर आप तो सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। आप कहेंगे मैं अभी फ़ोन करती हूँ। आप तुरंत फ़ोन उठाएंगे और जो 10 घर में जहाँ काम करती है छोड़ के आप उनको फ़ोन मिलाएंगे कि चोरी और सीना चोरी ये कह रही है आप यहाँ काम नहीं कर गई थी। वो कहेंगे हाँ वो सच कह रही है, हाँ वो सच कह रही है, मेरी बेटी ने सामने जो पार्क में दूसरी काम वाली बैठी थी उससे काम कराया था, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, आके मैं काम कर नहीं पाती इसलिए उसने करा लिया था। अब आप सोचिए आपकी स्थिति क्या है। उन 24 घंटे में आपने अपना कितना नुकसान किया। आपने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया, अपने शरीर में जहर घोला, और काम वाली बाई जो शांति से आपका गुस्सा सहन करे। आप सोचिए आप कहाँ हैं और वो कहाँ है, फिर वो मुस्कुरा के काम करे। परमात्मा के शरीर में जो कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो सारा कर्म निष्काम करते हैं। निष्काम का अर्थ होता है जिस कर्म को हम करते हैं और फल की इच्छा हम नहीं करते हैं। यानी परमात्मा हर काम को प्यार में करता है और प्यार हमेशा पर्पसलेस होता है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए भगवान के किसी भी किए गए कर्म का फल नहीं होता। आप समुद्र देखिए, जैसे समुद्र है, कितना बड़ा गहरा समुद्र है, आप उसमें नमक डालिए, चीनी डालिए, कागज़ डालिए, कपड़ा डालिए, कुछ भी वो अपने में समा लेता है। समा के समाहित करके उसमें अपना एक सामंजस्य, अपना एक अस्तित्व बनाए रखता है। उसी तरीके से हमको भी जब भी ज़िंदगी में कोई परिस्थिति आए उसमें समाहित होकर एक सामंजस्य बिठाना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी आसान होगी। ये जो आप पूरी धरती देखते हैं, पूरी धरती बिल्कुल एक जैसी है। इसमें हम कहीं सेब का बीज डालते हैं, कहीं अनार का बीज डालते हैं और कहीं पर हम संतरे का बीज डालते हैं। कभी भी किसी भी पेड़ में हम पानी में चीनी मिलाकर नहीं डालते, किसी में हम नमक मिलाकर नहीं डालते। फिर जहाँ हमने सेब का बीज डाला वहाँ उस पेड़ में बहुत सारे सेब निकल आएंगे। जिस जहाँ अनार का डाला वहाँ बहुत सारे अनार निकल आएंगे। जहाँ हमने संतरे का डाला वहाँ बहुत सारे संतरे निकल आएंगे। अब सेब वाले पेड़ से आप पूछिए कि तेरे में इतने सारे सेब क्यों निकल रहे हैं, वो तो संतरे दे रहा है। अनार वाले से पूछिए, वो तो संतरे दे रहा है, तू अनार क्यों दे रहा है। तो उसके पेड़ से पूछिए, टहनी से पूछिए, पत्ती से पूछिए, लकड़ी से पूछिए, शाखाओं से पूछिए, वो कहेंगे हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं, हम सिर्फ आने का आनंद ले रहे हैं। कारण है बीज का। हमने जो बीज लगाया है सिर्फ उसी का फ़र्क है, वरना खाद, पानी और ज़मीन सबकी एक सी है। ऐसे ही ये फ़र्क होता है इंसान का, राक्षस का और भगवान का। भगवान के शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं होता, इसलिए वो किसी भी व्यक्ति में क्षुद्रता, छोटापन नहीं देख पाते। वो अपना ही दर्शन पूरे ब्रह्मांड में कर पाते हैं। राक्षसों का सूक्ष्म शरीर, यानी कि उसे बीज कह सकते हैं सादा भाषा में, वो काला होता है और इंसान गेहुआ रंग होता है, इसलिए वो अकाउंटेंट बना रहता है। जय श्री